हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि हम डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे बना सकते हैं। आज बात करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस की मेन 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट बात करें, इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू another। मीन्स हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। मीन्स हम किसी भी रिलेशन या किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। थर्ड वन इज टू डिराइव अ रिलेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम किसी भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन की, मींस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मींस हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्यू फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक सिस्टम में हम उसे लिख सकते हैं n1u1, n इज द न्यूमेरिक वैल्यू, u इज यूनिट। ठीक है, और दूसरे सिस्टम में उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो n2 हो सकती है और u2 उसके यूनिट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ अ टेबल इज 50 किलोग्राम, अगर मैं इसे ग्राम्स में करना चाहूं तो क्या बन जाएगा 50 into 1000 grams। So this is n1 u1 n2 u2। So इसमें हमारे पास 50 है n1, किलोग्राम is u1, 50 into 1000 is n2 and gram becomes u2। ठीक है, तो हम इस तरह से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज जो u1 है दैट इज m1 l1 t1। फाइन, मीन्स मास, लेंथ, टाइम रेज़ टू पावर a b एंड c, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी कि उनकी कितनी पावर्स हैं वो हम यूज करेंगे। सिमिलरली u2 क्या होगा हमारे पास m2 रेज़ टू पावर a, l2 रेज़ टू पावर b एंड t2 रेज़ टू पावर c। क्लियर? ना हमने अभी लिखा कि n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कि n1 m1 रेज़ टू पावर a, l1 रेज़ टू पावर b, t1 रेज़ टू पावर c इज इक्वल्स टू n2 m2 रेज़ टू पावर a, l2 रेज़ टू पावर b, t2 रेज़ टू पावर c। सो n2 बिकम्स n1, ये इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। सो m1 अपॉन m2 रेज़ टू पावर a, दोनों की पावर a है, l1 अपॉन l2 रेज़ टू पावर b, सिमिलरली t1 अपॉन t2 रेज़ टू पावर c। फाइन, तो इसमें 1 वो टर्म है जो आपको गिवन होगी, 2 वो है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए बी सी पार हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होएगी उनकी। जैसे मैं बात करूं कि जो फोर्स है उसकी जो यूनिट है मेरे पास न्यूटन। न्यूटन में एक्चुअल में है क्या, किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2। तो किलोग्राम यूनिट 1, सो ए की वैल्यू उसमें 1 होएगी, मीटर उसकी वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 होएगी और सेकेंड रेज़ टू पावर -2, तो इसमें सी की वैल्यू -2 होएगी। फाइन, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी हमें ए बी सी पुट करने होंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं हम एक न्यूमेरिकल की,
related to this conversion of units. Okay, so the question is convert 1 joule in CGS unit. Joule is the SI unit of energy. हमें उसे कन्वर्ट करना है CGS यूनिट में. एनर्जी का जो CGS यूनिट है दैट इज अर्ग. फाइन. नाउ सबसे पहले हमें जूल को उसकी SI बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, जूल क्या होता है हमारे पास? जूल इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2. ठीक है, बनाते कैसे हैं? जैसे जूल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लीजिए. काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. मास के लिए यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, तो ये बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2. क्लियर? शुरू करने से पहले अच्छा है कि हम ये सारी टर्म्स लिख लें. मींस m1 m2, l1 l2, t1 t2, a b एंड c. m1 1 टर्म्स वो हैं जिसे हमें कन्वर्ट करना है, टू वो जिसमें हमें कन्वर्ट करना है. सो m1 इज किलोग्राम, l1 इज मीटर, t1 इज सेकंड. कन्वर्ट किस में करना है? CGS में. मींस मास इन ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड्स. A की वैल्यू हमारे पास 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू -2. सो A, B एंड C. क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? N2 इज इक्वल्स टू N1 m1 अपॉन m2 रेज टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज टू पावर C. फाइन. वैल्यूज पुट करते हैं. N1 की वैल्यू हमारे पास 1 जूल, सो N1 इज 1. M1 किलोग्राम अपॉन ग्राम रेज टू पावर A की वैल्यू 1, मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेज टू पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू पावर -2. ठीक है, सो ये बना मेरे पास किलोग्राम. ऊपर नीचे यूनिट्स एक जैसे कर लीजिए. किलोग्राम बिकम्स 1000 ग्राम अपॉन ग्राम रेज टू पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर रेज टू पावर 2, सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू पावर -2. ये कैंसिल हुए, यहां बचा 1000, 100 स्क्वायर, सो 100 into 100, second upon second is 1, 1 raised to power something is 1 only. So ये मेरे पास कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 means 10 raised to power 7. means to say अगर मैं बात करूं कि 1 जूल में कितने अर्ग हैं, तो it becomes 10 raised to power 7 अर्ग्स. क्लियर? तो इस तरह से हम किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. क्लियर? चलिए अब बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस को कैसे चेक कर सकते हैं. ठीक है, सपोज आपके पास ये रिलेशन है दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ठीक है, मुझे नहीं पता ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं. ठीक है, अगर ये रिलेशन करेक्ट है उसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए. मींस डायमेंशन ऑफ टी इट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस अंडर रूट एल अपॉन जी. 2 पाई तो कांस्टेंट है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. डायमेंशन ऑफ टी मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की पहले बात करें. डायमेंशन ऑफ टी, टाइम, टी इज टाइम, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? m0 l0 t1. ठीक है, मास है नहीं, लेंथ है नहीं, तो m0 l0 t इज 1. अब राइट हैंड साइड की बात करें. डायमेंशन ऑफ अंडर रूट एल अपॉन जी. 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो हम डायमेंशन की बात करेंगे अंडर रूट एल अपॉन जी की. अंडर रूट मीन्स रेज टू पावर 1/2. एल की डायमेंशन हमारे पास बनी एल. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायमेंशन है हमारे पास LT - 2. ठीक है, तो ये बना मेरे पास L अपॉन
एल टी माइनस टू, ये एल से एल कैंसल आउट हो गया, ये टी रेस टू पावर माइनस टू ऊपर आके क्या बना, टी स्क्वायर रेस टू पावर 1/2। सो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना मेरे पास t1, यहां में से क्या लिख सकता हूं, m0 l0 t1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस एक जैसी हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये रिलेशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर? एक और एग्जांपल के साथ बात करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है दैट लैम्डा मींस वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें पहले, वेवलेंथ एक लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा इज m0 l1 t0। वेवलेंथ लेंथ है तो उसकी डायमेंशन में होगा l। अब राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में क्या है, डायमेंशन ऑफ h अपॉन एम वी। h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन है हमारे पास m l2 t माइनस 1 अपॉन m इज मास दैट इज m, वेलोसिटी इज lt माइनस 1। ठीक है, m से ये m कैंसल आउट हो गया, t रेस टू पावर माइनस 1 से ये कैंसल आउट हो गया, एक l से एक l कैंसल आउट हो गया, बचा मेरे पास अकेला l जिसे मैं लिख सकता हूं m0 l1 t0। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज m0 l1 t0 और राइट हैंड साइड की बात करें दैट इज m0 l1 t0। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस एक जैसी हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है। सो डायमेंशनली करेक्ट, सो रिलेशन ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन की। तीसरी एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ अ रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, हम किसी भी रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, उसके लिए आपके पास रिलेशंस पता होने चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद स्पीड v ऑफ मास m, मतलब उस सर्कल का रेडियस r है, v स्पीड से वो मूव कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी इज m। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, मीन्स जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, रेडियस पे और स्पीड पे। किस पार के साथ वो रिलेट कर रहा है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उस पर लिख रहे हैं पार A, B एंड C। क्लियर? जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी की तरफ आते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। सपोज K इज द कांस्टेंट इन दिस केस, सो ये बना m रेज टू पावर A, R रेज टू पावर B एंड V रेज टू पावर C। क्लियर? अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनकी डायमेंशंस होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूलाज होने चाहिए। So the dimensional formula of f is m1 l1 t minus 2। k की कोई डायमेंशन हमारे पास नहीं होती, m की डायमेंशन हमारे पास मास दैट इज m1 रेज टू पावर a, रेडियस एक लेंथ है दैट इज l1 रेज टू पावर b, v हमारे पास स्पीड, उसकी डायमेंशन है lt माइनस 1 रेज टू पावर c। क्लियर? नाउ इस पूरे रिलेशन को ध्यान से देखें, m सिर्फ इसमें है तो इट बिकम्स m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b इंटू l रेज टू पावर c, बेस सेम्स पावर ऐड हो जाएंगी तो इट बिकम्स l रेज टू पावर b प्लस c प्लस सॉरी इंटू t रेज टू पावर माइनस c। क्लियर? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है m1 l1 t रेज टू पावर माइनस 2। क्लियर? नाउ ये दोनों आपस में इक्वेट हो रहे हैं, तो हम इनकी अगर बेस इनके m है तो इनकी पार्ट्स भी एक जैसी होंगी। इसमें से मुझे एक मिला a इज इक्वल्स टू 1, l की पार को देखें तो इट बिकम्स b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। लेट मी कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड फॉर c
माइनस सी इज इक्वल्स टू -2, तो सी की वैल्यू मेरे पास बनी 2। ये बनी मेरे पास इक्वेशन 3। मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। अब मुझे बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो ये क्या बना, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2, सो b प्लस 2 is equals to 1, so b becomes 1 minus 2 which is equals to -1, तो b की वैल्यू मेरे पास बनी -1। क्लियर। हमें इसे सॉल्व करने के लिए a, b और c की ही वैल्यूज चाहिए होती हैं। अब देखो, जो ये इसे मैं इक्वेशन सपोज स्टार एज्यूम कर रहा हूं, जो मेरे पास जो a, c और b की जो वैल्यूज आई हैं वो इस रिलेशन में पुट की जा सकती हैं। सो बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार वी हैव f is equals to k constant m raised to power a means 1, r raised to power -1 and v raised to power 2। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू 2। तो मेरे पास रिलेशन बना k m v स्क्वायर, पावर माइनस है तो वो नीचे चला जाएगा, सो इट बिकम्स 1। सो f की जो वैल्यू बनी मेरे पास दैट इज k विच इज कॉन्स्टेंट, m is mass v स्क्वायर अपॉन r। तो अगर आपके पास ये रिलेशंस हैं कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहां से हम डायमेंशन की हेल्प से रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी 3 एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस की। क्लियर। थैंक यू।